नमस्कार, मैं सुनील शर्मा आपका होस्ट और दोस्त आप सभी का स्वागत करता हूं। महासेवा न्यूज व एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस के खास कार्यक्रम खास मुलाकात खास हस्तियों के साथ। पिछले रविवार राज्य के मुखिया एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस ने कुछ खास घोषणा की। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सेल्फ रिडेवलपमेंट, डीम कन्वेंस, एसआरए, म्हाडा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने की घोषणा कर मुंबई करों को राहत देने की बात की। इन घोषणाओं पर कहीं लोगों को खुशी है तो कहीं पर रिएक्शन है कि ये एक चुनावी स्टंट तो ना हो। ये हमारा नहीं कहना है, हमारे जो वीडियो हमने डाले, हमारे न्यूज में जो दिखा है उस पर लोगों की प्रतिक्रिया आई कि इसका जीआर कब आएगा, इसका जीआर कहाँ है, और ये आने वाले जो चुनाव है, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हो या राज्य का विधानसभा चुनाव हो, उसको लेकर है। ये लोगों का कहना है, लेकिन ये अमल में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम जनता से जुड़े इन निर्णय के बारे में हमारे एक्सपर्ट से विस्तार पूर्वक जानेंगे, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण निर्णयों पर कुछ खास अनुभवी हस्तियों से हम फोन पर प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं रिटायर आईएएस महारेरा के फाउंडर चेयरमैन गौतम चटर्जी, एमसीएचआई क्रेडाई के वाइस प्रेसिडेंट सुखराज नाहर और बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आनंद गुप्ता। गौतम चटर्जी नमस्कार, क्या रिएक्शन है आपका इस विषय पर? रिएक्शन मतलब रीडेवलपमेंट तो बहुत जरूरी है। रीडेवलपमेंट डेवलपर के थ्रू जो है जिस गति से होना चाहिए नहीं हो रहा था, लोगों को बहुत परेशानी थी। लोग चाह रहे थे कि वो एक्सपीडाइट हो। उसके बाद कुछ लोग सामने आए, आपकी संस्था, रमेश प्रभु, ये सब लोगों ने जो है ये कहा कि लोग खुद सक्षम है, लोगों को अगर थोड़ी सी मदद मिल जाए, थोड़ा इंसेंटिव मिले तो वो खुद वो रीडेवलपमेंट ले सकते हैं, सेल्फ रीडेवलपमेंट। उसकी बात सुनी गई और सरकार ने उस लिहाज से जो है उसको चालना देने के लिए जो किया है, बढ़िया की बात। गौतम जी, 4 महीने बाद यदि ये अमल में आते निर्णय तो एक रियल एस्टेट को बूस्टअप मिलेगा। जरूर मिलेगा, रियल एस्टेट को बूस्टअप मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि लोग जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं वो बिल्डिंग डिलैपिडेटेड हो रहे हैं, इसलिए उसमें रिडेवलपमेंट होना जरूरी है। डेवलपर पे सिर्फ भरोसा करके हम बैठे रहेंगे कब वो करेंगे, उसके बजाय अगर लोग खुद उनको अगर थोड़ा प्रोत्साहन देंगे, इस तरह से सेल्फ रीडेवलपमेंट किया जाए तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। और मैं चाहूंगा कि ये सफल हो। एमसीएचआई क्रेडाई के वाइस प्रेसिडेंट सुखराज नाहर, बहुत अच्छा काम हुआ, इससे बहुत फायदा होगा। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं इसका जीआर नहीं आया, 4 महीना वेट है, क्या ये चुनाव से रिलेटेड तो नहीं है? नहीं, चुनाव के रिलेटिव नहीं है, लोगों के रिलेटिव है। बिल्कुल। सुखराज जी, आप एमसीएचआई क्रेडाई को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 4 महीने में यदि ये सब इतने अच्छे जो डिसीजन अनाउंसमेंट हुए हैं हमारे देवेंद्र फडणवीस द्वारा, यदि ये अमल में आ जाते हैं तो एक मुंबई को रियल एस्टेट को बूस्टअप मिलेगा। और बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आनंद गुप्ता, क्या कहेंगे सर? ये पॉलिटिकल तो नहीं है या लाखों लोगों को जो इंतजार था सेल्फ रिडेवलपमेंट पे और डीम कन्वेंस के 1 विंडो होगी, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मैं ऐसा कहूँगा कि देखिए, इवन इफ इट इज पॉलिटिकल, हाँ, और जैसे कि अपने देश में कोई भी काम होता है, यदि ये जैसा कि निर्णय लिया गया ऐसा होता है तो ये पब्लिक के लिए, बॉम्बे शहर के लिए और सारे डेवलपमेंट रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा निर्णय है और सही निर्णय है। भले ही उन्होंने पॉलिटिकल इंटेंशन से ये रिलीज किया होगा, लेकिन इसका जो अंत रिजल्ट है वो पब्लिक हित में है और बहुत अच्छा है। एक खास मुलाकात एक खास हस्ती के साथ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हाउसिंग के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी निर्णय घोषणाएं गिनी जा रही है, लेकिन लोगों के सवाल है। हमारे वीडियो पर ये जो सीएम डीसीएम का जो बाइट था उस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, इसका जीआर कहाँ है, ये क्या चुनाव से रिलेटेड तो नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें। प्रभु सर, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पहली बात, नो डाउट ये चुनाव का एक घोषणा होगा, फिर भी ये जो मांगे हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का सालों से, उसके ऊपर किधर ना किधर एक प्रगति होते हुए दिख रही है। और जिस तरह से घोषणा किया है उसके बारे में जीआर करने के लिए भी बहुत कुछ इसके ऊपर काम भी हो रही है। तो मुझे लगता है आने वाला दिनों में बिफोर इलेक्शन ये जीआर आएगा और पूरे का पूरा जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। बिल्कुल, उन्होंने 4 महीने का समय मांगा है कि 2 महीने हमें इसे बनाने में लगेगा, आईएएस ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स तमाम लोगों के साथ में बैठ कर कैसे, और 2 महीने इम्प्लीमेंट पे, तो 4 महीने लगेगा। वो 4 महीने में
क्या क्या चीजें होगी, क्या क्या मेन मुद्दे हैं जो अनाउंसमेंट किए हमारे डीसीएम ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब ने। तो पहला सवाल है सर, इसके जरा डिटेल में ब्रीफ दें। सिंगल विंडो डेडिकेट सेल फॉर प्रपोजल अप्रूवल इन 3 मंथ। देखिए क्या होता है कि सेल्फ रिडेवलपमेंट करना ये बहुत बड़ा चुनौती है, और ये चुनौती जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लेती है उनके ऊपर और एक चुनौती हो जाता है कि ये अप्रूवल में बहुत टाइम लगता है, इसमें मैनेजमेंट करना पड़ता है, कई बार जो फीस है कैश में भी शायद देना होगा। तो ये जो दिक्कतें जब देख के आ जाता है तो लोग सेल्फ रिडेवलपमेंट की तरफ नहीं आ रहे। आज जब हम कोई भी रीडेवलपमेंट की बात करते हैं, महत्वपूर्ण है अप्रूवल लेना। यदि ये अप्रूवल लेने में 50-60 जगह में जाके उसको अलग अलग विंडो में जाके या अलग अलग डेस्क में जाके काम करना ये आसान नहीं है। इसके लिए डिप्टी सीएम के पास हमारा आग्रह था कि आप इसको सिंगल विंडो करिए, और इन्होंने अपना भाषण में भी बताया एक सिंगल विंडो के बाद और 10 दरवाजा नहीं होगा, 10 खिड़कियां नहीं होगा, एक दरवाजा रहेगा, उसी दरवाजे में सब कुछ होगा। मतलब सिंगल विंडो का मतलब ये है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या एसआरए या माड़ा जहां ये अप्रूवल होने वाला उस डिपार्टमेंट के एक आदमी डेडिकेट होगा जो सेल्फ रिडेवलपमेंट का जो भी प्रपोजल आता है, अलग अलग उनके जो डेस्क है या डिपार्टमेंट है उसको सब कोऑर्डिनेशन करेगा और अप्रूवल लाके हमें 3 महीने के अंदर वो पूर्ण का पूरा प्रपोजल सैंक्शन हुआ दिखाई देगा। और इन्होंने ये भी बात की है कि हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ये सॉफ्टवेयर बनाने का कारण ये है कि एक बार हमने सिंगल विंडो में ये पूरा प्रावधान के हिसाब से दिया तो अलग अलग डिपार्टमेंट का जो लॉगिन या जो भी ऑफिसर है वो देखेंगे और उनको भी रेस्पॉन्स टाइम दिया जाएगा। ये सब रेस्पॉन्स एक ही ऑफिसर कोऑर्डिनेट करेगा। यदि कोई रेस्पॉन्स नहीं होता है तो उसका पीछे भी लग के वो आदमी करके लेने का जिम्मेदारी उस नोडल ऑफिसर के ऊपर रहेगा जो सिंगल विंडो हैंडल करने वाला है। वो इसके लिए स्ट्रिक्टली डीसीएम ने कहा है कि जो सिंगल विंडो जो नोडल एजेंसी है वो रिस्पॉन्सिबल होगा सब डिपार्टमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मुझे लगता है थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी में थोड़ा सा तकलीफ आ सकता है, लेकिन जिस मकसद में कर रहे हैं और उसी मकसद से हाउसिंग सोसाइटी भी उसके पूर्तता करते हैं और प्रपोजल देते हैं, तो मुझे लगता है आने वाला दिनों में ये सक्सेस होगा। उन्होंने दूसरा भी बताया कि ये जितने भी सर्विसेज है ये हम राइट टू सर्विस एक्ट में भी शामिल करेंगे, जिससे क्या होगा यदि कोई सर्विस नहीं दिया जाता है तो उनके ऊपर पेनल्टी भी लगता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आने वाला दिनों में सिंगल विंडो क्लियरेंस जो डीसीएम साहब ने बताया ये जरूर इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि डिजिटलाइजेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है। बिल्कुल, डिजिटल के साथ में जनहित के मुद्दे और जनहित के जो मांगे थी वो निर्णय लिए हैं। सर, रिडक्शन ऑफ द 9 मीटर रोड, 6 मीटर रोड के जो प्रोजेक्ट है 9 मीटर के वो अटक जाते हैं, अब उसको एक राहत मिलेगी 4 महीने बाद। देखिए क्या हुआ है, जो हमारा मुंबई का डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन 2034 जिसको हम बोलते हैं DCPR 2034, उसमें क्लियर कट लिखा है जिसका रोड विड्थ 9 मीटर का नीचे है उनको TDR लोड करने का कोई परमिशन नहीं है, ना प्रीमियम FSI वो लोड करते हैं। तो उनको जितना है उतना ही बांध कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको फंजिबल FSI 35% मिलेगा। लेकिन ये करने से काम नहीं बनता है, क्योंकि यदि रीडेवलपमेंट पूरी तरह से करना है तो हमें कम से कम FSI, TDR, प्रीमियम FSI और फंजिबल FSI कम से कम एक FSI, एक TDR और एक 35% फंजिबल 2.7 तो मिलना चाहिए। ये मिलने के लिए वो एक राहत दे रहे हैं। वो क्या राहत दे रहे हैं? वो बोलते हैं यदि आप सेल्फ डेवलपमेंट में जाते हो, क्योंकि ये छोटा प्रपोजल जो 6 मीटर का नीचे का है या 6 मीटर के ऊपर है, 9 मीटर का अंदर है, वो सेल्फ डेवलपमेंट में जा पाएंगे। यदि सेल्फ डेवलपमेंट में जाते हैं तो उनको 1.5 मीटर का सेटबैक, सिर्फ 1.5 मीटर का सेटबैक उनको देना होगा, बिल्डिंग को 1.5 मीटर का पीछे लेना होगा। बाकी का जो सेटबैक वो पर्टिकुलर बिल्डिंग का ही सेटबैक लेके आगे वो कार्रवाई कर पाएंगे और उनको पूरा का पूरा बेनिफिट देगा। इससे जो 9 मीटर का नीचे का जिनका भी रोड विड्थ है उनका रीडेवलपमेंट रुका हुआ है, तो ये GR आने से वो बिल्कुल वो आगे बढ़ेगी। और मुझे लगता है आने वाला दिन में इसका GR भी निकलेगा, सजेशन ऑब्जेक्शन आएगा और उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। उसके लिए शायद 6 महीना मुदत लग सकता है, लेकिन आने वाला चुनाव के पहले ही ये हो सकता है। स्वयं विकास, सेल्फ रीडेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है, उस पर बहुत सारी चीज़ें हुई है, जैसे फाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर फंडिंग प्रोजेक्ट, इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन फंड्स राइज एंड सेल्फ रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, क्या है सर? देखिए आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है,
उनको जितने भी एसेट है उसका 5% तक, मतलब जितने लैंडिंग पोर्टफोलियो है उसमें 5% तक सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए फंडिंग देने के लिए मुबादी है। लेकिन 5% मुंबई बैंक में लगभग मान लीजिए 10,000 करोड़ का है, तो उसमें से लोन भी जाता है तो 7 से 8 हज़ार करोड़ जाता है, उसमें से 5% मतलब 350-400 करोड़ ही आता है। वो 350-400 करोड़ में सेल्फ रिडेवलपमेंट नहीं हो सकता। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है जहाँ लगभग मान लीजिए 30 to 40,000 करोड़ है, 30,000 करोड़ भी हम पकड़ते हैं, उसका 5% मतलब लगभग 1,500 करोड़ आता है। ये 1,500 करोड़ और 350 करोड़ मतलब मान लीजिए लगभग 2,000 करोड़ से भी सेल्फ रिडेवलपमेंट फंडिंग काफ़ी नहीं होता। लेकिन आज वो मुबाह है, इसके लिए एक एडिशनल जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सेल्फ रिडेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन करने की एक जिसको हम बोल सकते हैं एक इनिशिएटिव लेने की बात हुई है। बिल्कुल सर, रिडक्शन ऑफ द ट्रांसफर प्रीमियम फ्रॉम 1 लाख टू 50,000 फॉर एसआरए प्रोजेक्ट। बिल्कुल, स्लम में जो लोग रहते हैं उनको फ्लैट बेचना है तो आज के तारीख में उनको 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र फी देना पड़ता है, उसको कम करके 50,000 किया, जिससे कि स्लम में जो लेने वाले जो गरीब लोग हैं उनको ट्रांसफ़र फी में 50,000 का सहूलत मिलेगा और इससे रीसेल जो है स्लम में बढ़ सकता है। सर, 56 महाड़ा कॉलोनी से अंडर रीडेवलपमेंट, वेवियर्स इन सर्विस चार्जेस इन 56 महाड़ा कॉलोनी। इसके लिए डीसीएम साहब ने एक ऐसा निर्णय लिया है कि जो सोसाइटी सेल्फ रिडेवलपमेंट में जाना चाहते हैं उनको किधर ना किधर राहत देना चाहिए, क्योंकि ये कई बार अफवाह भी होता है कि डीम्ड कन्वेंस करना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना उसमें लाखों रुपया खर्चा होता है। इसके यदि अपने पास कन्वेंस ही नहीं है वो रीडेवलपमेंट में नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए एक शुरुआत का कदम में यदि जो सेल्फ रिडेवलपमेंट जाने का एक प्रक्रिया करते हैं उस हिसाब से रेजोल्यूशन पास करते हैं और उसे एप्लीकेशन आप डिप्टी रजिस्ट्रार डीडीआर को देते हो, हम सेल्फ रिडेवलपमेंट जाने वाले हैं, तो आपको 1 महीने के अंदर वो कन्वेंस प्रमाण करेंगे, प्रमाण पत्र देंगे या सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो और स्टैम्प ड्यूटी जो है ये अगला एक 15-20 दिन में हो जाएगा, फिर आपका प्रॉपर्टी कार्ड में भी नाम आ जाएगा। सर, ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट स्पेशल ड्राइव 2023 डीम कन्वेंस को लेकर अनिल कवड़े साहब ने जो लिया है, आपने भी एज ए महासेवा चेयरमैन और मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के बैनर जो आपने ये जो इन्फॉर्मेशन, बड़ी ही अच्छे आर्टिकल्स है इसमें सभी रजिस्ट्रार के, मेरे ख्याल से कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के एड्रेस भी हैं, तो ये बुकलेट भी आप फ्री चार्ज ऑफिस में ले सकते हैं, हम शेयर कर देंगे हमारा एड्रेस। इसके बारे में बताइए सर। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक 24 मार्च 2024 के एक सर्कुलर निकाला है जिसमें ये बताया गया कि डीम्ड कन्वेंस जो बहुत सारा सोसाइटी नहीं ले रही है, 60% से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटी में अभी तक डीम्ड कन्वेंस हुआ नहीं है, तो इनको प्रक्रिया के बारे में मालूम नहीं है, उनको जानकारी देना चाहिए। इसके लिए एक मुहिम छेड़ा है जिसमें हम ये चाहते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन राइटिंग में होना जरूरी है, तो हमने एक बुकलेट तैयार किया, 50,000 बुकलेट ऑलरेडी हमने बना लिया है। जो हर एक सोसाइटी का जो एड्रेस हमारे पास था हमने उनको तो पोस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि कोई सोसाइटी को चाहिए, हमारा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन का कार्यालय में आप ले सकते हो। हमारा ऑफिस का नंबर है 022-4255-1414 या 022-4255-1425 या 022-4255-1432। आप ये नंबर में आप संपर्क साधिए। यदि आप एड्रेस वगैरह देते हैं तो चाहिए तो पोस्ट भी करेंगे, यदि आप आके ऑफिस में लेते हैं, और हमारे यहाँ 2-3 डेडिकेटेड कंसल्टेंट भी हमने रखा है जो आपको पूरी तरह से मार्गदर्शन देंगे किस तरह से कन्वेंस लेना है, क्या लेना है, क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो ये पूरा हेल्प डेस्क हमारे इधर मौजूद किया है जो फेडरेशन ऑफिस में है। आप आइए, उसका पूरा से पूरा लाभ उठाइए। बिल्कुल, हेल्पलाइन नंबर तो बताया, आप शशि आचार्य जी से भी संपर्क कर सकते हैं जो डीम कन्वेंस को लेकर पूरा हेल्पलाइन कंडक्ट कर रहे हैं। 9821234770 9821234770। मिस्टर शशि आचार्य, बिहाफ ऑफ महासेवा, ही इज़ द हेड ऑफ डीम कन्वेंस, प्रभु सर के गाइडलाइंस में कर रहे हैं, तो आप इनसे भी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। यदि कोई सोसाइटी चाहती है कि उनके इधर हमें फ्री मार्गदर्शन करना है डीम कन्वेंस को लेकर, हमारा एग्जीक्यूटिव्स आपके इधर आ सकते हैं। आप प्रायर अपॉइंटमेंट लीजिए और वो भी आप सुविधा कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरा का पूरा जानकारी मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये जो आपका डीम कन्वेंस का विषय, ये उस वक्त के 2008 में हमारे जो मुख्यमंत्री थे श्री पृथ्वीराज चौहान और अजीत दादा पवार, दोनों के हाथों विमोचन हुआ था यशवंत राव चौहान सरकार 16 में।
तो एक ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन, ये एक बुकलेट है और ये इसकी प्राइस 25 है, लेकिन इसको 25 रुपये है, लेकिन ये आपके लिए फ्री है अभी। ये एक स्पेशल कैंपेन में टोटल पेजेस 44 है, तो आप इसको मेसवा हाउसिंग सोसाइटी रिव्यू को ले सकते हैं अभी हमारे महासेवा के ऑफिस में आकर। सर, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो चीज़ें अभी कही है पिछले संडे को, वो 4 महीने के बाद इम्प्लीमेंट हो, अमल में आए, ताकि लाखों लोग, जो हज़ारों हाउसिंग सोसाइटी में लाखों लोग रहते हैं, उनको एक राहत की सांस मिले और काफ़ी सालों से लोग रीडेवलपमेंट, अपने सपनों का घर जो पुराने घर में बदले, इस तरह की मैं प्रार्थना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए एक बार उन्होंने अनाउंसमेंट किया, पब्लिक प्लेटफॉर्म में किया है, जो हर एक न्यूज़पेपर में आया है, टीवी चैनल में आया है, तो इनको इम्प्लीमेंटेशन करना ही होगा। यदि वो नहीं करते तो पब्लिक के सामने भी उनका जो प्रेस्टीज है या उनका जो स्टेटस है वो कम हो जाएगा। क्योंकि एक जवाबदारी व्यक्ति ने पब्लिक प्लेटफॉर्म में बताया, एज ए डिप्टी सीएम एंड सीएम दोनों आके बताया, और बहुत सारा मिनिस्टर थे, तो कोऑपरेटिव मिनिस्टर है, रेवेन्यू मिनिस्टर है, सब बहुत सारा आईएएस ऑफिसर्स थे। तो आईएएस ऑफिसर को भी ये जानकारी है कि हमारा सामने ही हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो इम्प्लीमेंट 100% होगा। और मुझे उम्मीद है आने वाला दिनों में सेल्फ रिडेवलपमेंट और डीम्ड कन्वेंस का एक नया प्रगति होगा और नया चलन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।